चलिए नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में ये रिजल्ट 2 था। इसको एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हैं कि प्रूव दैट का क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं, या रिजल्ट बोल दो, जैसे भी बोलना है ना। तो क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं ये जो करा रहा हूँ रिजल्ट्स को। तो इसमें रिजल्ट नंबर 3 देख लो। यस क्या है, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस एज डायमीटर विल टच ऑक्सिलरी सर्कल। स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले, सर्कल ड्रॉन ऑन फोकल रेडियस या फोकल डिस्टेंस, मतलब है ना, फोकल रेडियस नहीं, फोकल डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट पे फोकल डिस्टेंस कोई भी पॉइंट का ले लो, एज डाया विल टच ऑक्सिलरी सर्कल। ये भी देखो ऑक्सिलरी सर्कल का ही रिजल्ट है एक, इसके पहले वाला भी ऑक्सिलरी सर्कल का ही था। तो यहाँ पे कोई भी फोकल डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट लेना पड़ेगा, पैरामीट्रिक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ किया, और यहाँ पे ये एस, यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लिया पी ऑफ थीटा, इसको रेडियस सॉरी इसको डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल, कुछ इस तरह आएगा, ऐसा आएगा ऑक्सिलरी। तो ये जो पी एस को अगर हम डायमीटर बना के, डायमीटर लेके अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, सर्कल जैसा लगे। अरे सॉरी, पी एस को डायमीटर, रेडियस थोड़ी लेना है। पी एस को डायमीटर बना के ये सर्कल ऐसे आएगा कुछ, पी ऑफ थीटा, और वो ऑक्सिलरी सर्कल को टच कर रहा है, ऐसा बोला है। तो थोड़ा डायग्राम ऐसे, ये मतलब ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। दिस इज अवर ऑक्सिलरी सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे P तो क्या है हमारा, पैरामेट्रिक पॉइंट है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और हमारा S फोकस है ए कमा 0। तो इन दोनों को डायमेट्रिक पॉइंट्स है ना, डायमेट्रिक फॉर्म लगा देते हैं इन दोनों पे सर्कल को निकाल, क्योंकि पी एस डायमीटर लेना है हमें, P और S को डायमीटर लेके जो सर्कल बने उसका इक्वेशन निकालते हैं। सो इसको कुछ नाम देते हैं, सर्कल को C नाम देते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल C वो कितना आ जाएगा, डायमेट्रिक फॉर्म लगा दो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा प्लस वाई माइनस 0 तो y रहेगा, और इंटू वाई माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस थीटा माइनस ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई साइन थीटा, ऐसा ही कुछ आ रहा है सर्कल। यस ऐसा ही कुछ सर्कल बन रहा है, ऐसे बनेगा थोड़ा। अच्छा यहाँ पे ये कॉमन निकाल दो, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म उसमें से एक्स कॉमन निकाल दो, या माइनस ए भी कॉमन है तो माइनस जो भी कॉस थीटा प्लस ई, हाँ ऐसा कुछ आएगा, इंटू एक्स, ये हमारा 2gx देखो, प्लस सॉरी माइनस बी वाई साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म ए स्क्वायर ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये सर्कल, ये जो हमारा सर्कल C है, ये वाला डॉटेड सर्कल, उसका इक्वेशन आ गया। अब हम अगर हमें प्रूफ करना है कि ये एक तो कंडीशन हो गई, वो वाली कंडीशन लगा दो, मॉड R1 माइनस R2 इज इक्वल टू C1 C2, लेकिन वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं,
यहाँ पे अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे, ये जो सर्कल सी है और ऑक्सिलरी सर्कल, उनकी कॉमन कॉर्ड, उसकी कॉमन कॉर्ड जो है कॉमन टेंजेंट अगर बन जाए, है ना, तो इजीली हो जाएगा, है ना। अगर ये सर्कल जो है डॉटेड सर्कल और हमारा ये सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल, उन दोनों की कॉमन कॉर्ड, ऑक्सिलरी सर्कल तो हमें पता ही है, और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन तो हम जानते हैं S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अगर वो कॉमन टेंजेंट बन जाए बाहर से, ऐसा हम प्रूफ कर दे कि वो कॉमन कॉर्ड कॉमन टेंजेंट है, तो फिर हो जाएगा, है ना। तो फिर हो गया कि जो है सर्कल दोनों एक दूसरे को आपस में टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, एक्सटर्नली टच नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यही बस टेंजेंट की बात। और ये हाँ, सर्कल का टेंजेंट प्रूफ करने के, ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन पहले निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस ई, ए इंटू कॉस थीटा प्लस ई एक्स, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करो, प्लस बी वाई साइन थीटा, अच्छा ये माइनस स्क्वायर इधर भेज देंगे, माइनस ए स्क्वायर ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये है कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इसी को हमें प्रूफ करना है कि ये जो है सर्कल का टेंजेंट है, ऑक्सिलरी सर्कल का टेंजेंट है। अगर इसको हम ये प्रूफ कर दे कि ये ऑक्सिलरी सर्कल का टेंजेंट है, तो भी हो जाएगा, है ना, तो भी हो गया, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल क्यों सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्कल का जो सेंटर है बहुत आसान है, 0 0 ऑरिजिन है, इसलिए फ़ायदा मिलेगा उसमें। तो उसके लिए क्या प्रूफ करेंगे, उसमें अगर ये सर्कल, ये जो है लाइन ऑक्सिलरी सर्कल का टेंजेंट है, तो टेंजेंसी कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि सेंटर का इस कॉमन कॉर्ड से लेंथ स्मॉल ए के बराबर है, ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस के बराबर है, तो हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ओरिजिन से इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसको P1 करके बोल देते, जो भी बोलना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा लिख दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, वो कितना होगा। अब यहाँ पे बस यही इसी का खेल बचा है, यही थोड़ा मेन है, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे ये मॉड ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, 1 प्लस ई कॉस थीटा मॉड, और नीचे जो है इसका स्क्वायर, मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट का, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, बी वाई साइन थीटा, मतलब b साइन थीटा इंटू वाई है, ठीक है। बी वाई साइन थीटा का मतलब क्या होगा, b साइन थीटा इंटू वाई, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो चीज़ है ना, उसको हमें स्मॉल ए प्रूफ करना है, तो वो करते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लेना और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा टफ है ये, ओके, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं वो चीज़। सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ सी निकाला, सर्कल सी का इक्वेशन निकाला, और फिर कॉमन कॉर्ड निकाली। कॉमन कॉर्ड बस वही प्रूफ करनी है कि ये जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, या इसको P1 बोल दो, जो भी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस P1 को जो है हमें a के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, अच्छा नीचे थोड़े होल स्क्वायर कर देते हैं, और बी स्क्वायर को लिख दो ऊपर, तो ठीक है। और अभी मॉड वॉड मत लिखो, मॉड वॉड, क्योंकि ये सब पॉजिटिव ही है। अरे ई कॉस थीटा वो पॉजिटिव ही होगा ना, मॉड लिखने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर को लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ई है, सो बी स्क्वायर का रिलेशन यूज़ कर दिया, वो वाला ए बी और ई का रिलेशन है ना, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है, इतना हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर देखो कॉमन है और कट है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ओके, ऐसा ही कुछ बनेगा अभी आगे। अच्छा एक मिनट अंडर रूट कौन लिखेगा, ऊपर ए स्क्वायर भले ही है, नीचे से मतलब नीचे ये अंडर रूट में है, ठीक है, सॉरी। तो एक ए बाहर आएगा, तो वो एक ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और नीचे जो डिनोमीटर में है उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस ई का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा
इंटू ई या 2e कॉस थीटा जो भी लिखो ये सही है, प्लस 2e कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या, ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है। और दूसरा कैसा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, a इंटू 1 प्लस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2e कॉस थीटा, और यहाँ पे ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया है, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसमें बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन। ओके ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कि एक मिनट देख लेते हैं, कोई टर्म्स में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। 2e कॉस थीटा बराबर है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ई स्क्वायर वाला टर्म लिखा ही नहीं मैंने। ओके, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, हाँ ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, खाली ई स्क्वायर आएगा ना, सॉरी, हाँ ओके यही मिस्टेक थी, बस ये कॉस थीटा प्लस ई का होल स्क्वायर, उसमें ये कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, उसमें ये ई स्क्वायर आएगा ना खाली। ओके अब सही है। सो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 2e कॉस थीटा एज इट इज, और ये ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसमें से ई स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर है। ये दोनों टर्म बराबर है, ये बना देंगे। तो नीचे देखो 1 प्लस 2e कॉस थीटा, यानी कि ये 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और उसी का स्क्वायर रूट है, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस 2ae कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस थीटा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या है बेसिकली 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, और यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस ई कॉस थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि 1 प्लस करके एक तो, और ई कॉस थीटा, ई भी फ्रैक्शन है कॉस थीटा भी फ्रैक्शन है, ठीक है, इसलिए हेंस प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट की ओर जाते हैं, ये थोड़ा टफ था। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4, नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट नंबर 4, एक सेकेंड, इसमें प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट। ओके, तो वो करते हैं आराम से। ओके एक मिनट, ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट is constant and is equal to b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ओके एलिप्स ले लो, स्टैंडर्ड एलिप्स, हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स ले लिया हमने, और यहाँ पे कोई सा भी एक टेंजेंट ले लो, कोई भी एक टेंजेंट, S1 और S2 दोनों ही फोकाई, S1 a0, S2 माइनस a0, उन दोनों फोकाई से हम इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं P1 और P2। तो ये P1 और P2 का जो प्रोडक्ट है, P1 इंटू P2, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई, यानी कि P1 P2 का प्रोडक्ट जो है वो b स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। S1 a0 है, ठीक है,
S2 हमारा क्या है -a,0। टेंजेंट हम ये ले रहे हैं y इज इक्वल टू एज इट इज, हमें पता ही है m स्लोप वाला टेंजेंट ले लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अंडर रूट है। तो सबसे पहले P1 निकालने के लिए आपको पता ही है P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ए ई प्लस अंडर रूट, जैसे एम एक्स माइनस वाई आएगा ना, ये एम एक्स माइन ये क्या लिखेंगे इसको, इस टेंजेंट को क्या लिखेंगे एम एक्स, सब कुछ एक साइड करके, तो एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे ए ई कमा 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 इज इक्वल टू, तो ये होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट मॉड, ठीक है। और दूसरा P2 क्या हो जाएगा -a प्लस, बस ए की जगह -a हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो सीधा, इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे ही सिंपल ही हो जाएगा मॉड के अंदर ही। सो P1 P2 इज इक्वल टू, अभी मॉड लगा था क्योंकि सेफ्टी के लिए, यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये ए ही कर रहा है, माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। मॉड अभी भी सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एस, ये तो दोनों 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जैसे कि हमें ये पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बेसिकली बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रुको, ए स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हाँ बस तो वही लिख दो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ नहीं बराबर है, सब कुछ सेम ही है। ए ई, अरे यार यहाँ पे एम ए ई माइनस एम ए ई, सो यहाँ पे बेसिकली हाँ एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर है, हाँ एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, हाँ एम तो भूल ही गया मैं लिखना, यहाँ पे एम एक्स है ना तो एम ए ई, ओके। और अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, ठीक है, अब सही है। एम स्क्वायर, ये दोनों टर्म को साथ में लो, उसमें से एम स्क्वायर कॉमन निकाल दो, एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, ठीक है, तो कुछ हो जाएगा। देखो आपका बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, या फिर अब डायरेक्ट ही सीधा ही एम स्क्वायर कॉमन निकालो, तो मॉड के अंदर यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आएगा। ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर को पहले लिख दो ऐसा हो तो, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, ये दोनों टर्म को साथ में लिया, उसमें से एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ पे एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो उसमें जो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है वो हमारा बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस क्वांटिटी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, अब मॉड हटा सकते हैं। सो एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा आया। अगर आप बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ऊपर भी 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी 1 प्लस एम स्क्वायर है, सो इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा मैनिपुलेशन था और कुछ नहीं, और थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एकदम जो है थोड़ा ज़्यादा ही है इसमें मैनिपुलेशन, और कुछ नहीं है। ओके नेक्स्ट, ये तो सही था। नेक्स्ट रिजल्ट तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5 लिखा देते हैं आपको। HM मतलब हार्मोनिक मीन, जानते हैं एरिथमेटिक मीन होता है, वैसे ज्योमेट्रिक मीन, वैसे हार्मोनिक मीन भी होता है। सो हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ्स ऑफ segments of any focal chord यहाँ से लिख रहा हूँ, is semi-latus rectum, बराबर है।
एंड सेमी लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, बी स्क्वायर बाई ए ही होता है ना, ठीक है। ओके, तो इसमें डायग्राम से खाली मैं समझा देता हूँ, प्रूफ आप कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू, कभी पूछा ही नहीं गया इससे, इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, हमारा वही एलिप्स, फोकल कॉर्ड कोई यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पी क्यू फोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे अगर फोकल कॉर्ड तो दो सेगमेंट बने, एक पी एस और एक एस क्यू, उन दोनों को R1 R2 नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे R1 और R2 का, जैसे ये फोकल कॉर्ड ए कमा 0 में से पास करेगी, तो यहाँ पे R1 और R2 का HM जो है, HM ऑफ R1 R2 वो कितना हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर बाई ए, वो ऐसा प्रूफ करना है। R1 R2 क्या है, R1 मतलब पी एस है, एस क्यू मतलब यहाँ पे जो कॉर्ड है पी क्यू वो एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस में से पास करती हुई कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड अगर आपने बनाई है तो दो सेगमेंट मुझे दिख ही रहे, एक पी एस है ऊपर और एक नीचे एस क्यू है। तो यहाँ पे ये इन दोनों सेगमेंट का एच एम हार्मोनिक मीन, जैसे एरिथमेटिक मीन होता है R1 प्लस R2/2, ज्योमेट्रिक मीन होगा √R1 R2, ऐसे एच एम का क्या होगा 2R1 R2 अपन R1 प्लस R2। आपने सीखा होगा कि A और B का एच एम हम क्या लिखते हैं, ये सिखाया था आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में, 2AB अपन A प्लस बी। AM क्या होता है A+B/2 एवरेज, GM क्या होता है √AB, और HM ये होता है। तो इसका वैल्यू 2R1 R2 अपन R1 प्लस R2 का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए है। तो इसके लिए क्या करो, ये PQ लाइन का जो है इक्वेशन सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से, कि भाई जैसे कि ये PQ जो है S ऑफ ए कमा 0 में से पास कर रही है, तो एक पॉइंट है आपके पास, सो AE प्लस R cos थीटा कमा 0 प्लस R साइन थीटा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे PQ का इक्वेशन सोच लिया, और यहाँ पे जो है P और Q भी इस लाइन के ऊपर होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिप्स का इक्वेशन है उसमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। एलिप्स का इक्वेशन जो है ना हमारा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, उसमें x की जगह ये लिख देंगे और y की जगह ये पुट कर देंगे। तो आपको R में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो R में जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उसके दो रूट हम R1 R2 बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि यही है ना यहाँ पे जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो है वो यही बताता है कि ये जैसे कि मान लिया S जो है इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, S मतलब a कमा 0, तो S पॉइंट से R डिस्टेंस पे ऐसे यहाँ पे थीटा जो है वो स्लोप हो गया, थीटा इज अ स्लोप, इस PQ का स्लोप ले लिया है ना। तो R डिस्टेंस यहाँ पे वेरी करेगा, तो यहाँ पे R जो है वेरिएबल है, ठीक है। AE प्लस R cos थीटा कमा R साइन थीटा, ये आपको इसके लिए आपको जो है आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको देखना पड़ेगा जाके, उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म करके एक था, उसमें ये था, ठीक है। तो यहाँ पे R जो है वेरी कर रहा है, और हमें जो है P हमने क्या है कि इस पैरामेट्रिक पॉइंट्स मतलब ये जो वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे R वेरिएबल है इसलिए ये पॉइंट वेरिएबल है ये लाइन के ऊपर, तो उसको मैंने इलिप्स पे अगर पुट किया है उसको, अगर यानी कि मैंने इस लाइन PQ लाइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसको इलिप्स के साथ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स ही मिलेंगे ना। और क्योंकि यहाँ पे R वेरिएबल है तो जो R में यहाँ पे देखो a प्लस R cos थीटा है, x इज इक्वल टू a प्लस R cos थीटा और y इज इक्वल टू R साइन थीटा पुट करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको R में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो उस क्वाड्रेटिक के जो रूट होंगे वो R1 R2 होंगे। तो मुझे क्या निकालना है, जो क्वाड्रेटिक अगर आ जाएगा और क्वाड्रेटिक निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक अगर आप बना लोगे उसके बाद यही क्वाड्रेटिक फॉर्म, आप R² वाला टर्म, R वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो आपको जो है ये वैल्यू निकालना है 2R1 R2, R1 R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और R1 प्लस R2 सम ऑफ रूट्स। अगर आपको R में क्वाड्रेटिक दिखाई देगा, वो क्वाड्रेटिक आपको बनाना पड़ेगा खुद। यहाँ पे x इज इक्वल टू, जैसे मैंने बोला कि x इज इक्वल टू a प्लस R cos थीटा और y इज इक्वल टू R साइन थीटा, है ना।
ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारी, मतलब कॉर्ड का जो है मैंने कौन सा फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो सपोज किया है, जो बनाया है, उस कॉर्ड को और इस इलिप्स को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। इसलिए आर में जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसके दो रूट R1 और R2 है, क्योंकि मैंने SP और SQ उन दोनों को R1 R2 बोला है। ठीक है, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि आपका आंसर जो है फिर B²/A आएगा, और कंपलसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ से आगे।